नमस्कार दोस्तों। तो यूके के पीएम कीयर स्टामर ने फाइनली रिजाइन कर दिया है। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था और इसका सिंपल सा कारण है कि यूके में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो चुका है, इमिग्रेशन के जो क्राइम्स हैं, इमिग्रेंट के जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपने गर्ल ग्रूमिंग गैंग के बारे में सुना होगा, वो सब हो चुका है, जिसकी वजह से कीयर स्टामर के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़े। प्लस उनके कुछ स्टेप्स भी थे जो काफ़ी गलत रहे, जो काफ़ी गलत साबित हुए, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उनकी अपनी पार्टी ने बनाया और फाइनली कीयर स्टामर को रिजाइन करना पड़ा। तो कीयर स्टामर ने फाइनली अपना फाइनल डिसीजन बता दिया है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन सबको दे दी है और हमारी ही पार्टी से यानी कि लेबर पार्टी से एक नया उम्मीदवार जो है वो तय किया जाएगा और अब आप अगले सेशन में हो सकता है पार्लियामेंट के यूके का नया पीएम देखने को मिले। इसमें एंडी बर्नहम का नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है, उनके बारे में भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। कंप्लीट कोर्स है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप का भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। एकदम पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो कीयर स्टामर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। उनकी खुद की पार्टी लेबर पार्टी काफ़ी प्रेशर डाल रही थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि नया जब भी इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन में कीयर स्टामर के अंतर्गत मतलब लेबर पार्टी इनके नेतृत्व में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और शायद इलेक्शन हार भी जाए। और हारना ही है इनको, कोई चांस नहीं है इनका, क्योंकि बहुत सारे गलत स्टेप कीयर स्टामर ने लिए। तो इसीलिए उस प्रेशर पर कंसीड करते हुए कीयर स्टामर ने फाइनली आज यानी कि मंडे को ये अनाउंस कर दिया कि अब वो यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब लेबर पार्टी के कोई और लीडर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर होंगे और इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और ये दिखाता है कि यूके में कितना अनस्टेबल सिस्टम है। आप देखिए तो पिछले 10 साल के अंदर ये 7वें प्रधानमंत्री हैं जिनको मतलब अपना पूरा टर्म भी फुलफिल नहीं हो पाता है यहाँ पर। ये हिस्ट्री हमने देखा था कि ऋषि सुनक भी अचानक से ऐसे ही बन गए थे। तो कीयर स्टामर आए, अब उसके बाद एंडी बर्नहम होंगे जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि वही होंगे। तो मतलब 10 सालों के अंदर 7 प्रधानमंत्री बदलना, आप समझ सकते हो कितना अनस्टेबल है। भारत ने भी ऐसा एक अनस्टेबल पीरियड एक टाइम पर देखा है, वो 80s वाला जो दौर था राजीव गांधी जी के बाद वाला। उसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री आए जा रहे थे, पार्टियां बन रही थी, गिर रही थी, टूट रही थी, वो सारी चीज़ें। तो एकदम यूके में वैसा ही कुछ पॉलिटिक्स इस समय पर रुख हो चुका है। प्लस जो नई पार्टीज इमर्ज हुई हैं, जो नए सारे लीडर्स इमर्ज हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, उनका भी बहुत बड़ा प्रेशर है। तो 63 ईयर्स के थे ये प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अब फाइनली अपना दे दिया है यहाँ पर इस्तीफा और उनका कहना है कि वो जो नए लीडर होंगे उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। हालांकि वो बड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने जो आप देखोगे उनका जो वीडियो है उसमें बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दिए। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी ही पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं उनको लीड नहीं कर पाऊंगा और अगले इलेक्शन में वो हार जाएंगे, इसलिए मुझे अपने पद से हटाया जा रहा है और मैं उनके इस बात को एक्सेप्ट करता हूं और मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। मैंने अपनी कंट्री को पहले रखा और उसके लिए मैंने सब बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसको शायद गलत तरीके से लिया गया हो, मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन ठीक है, मेरी पार्टी को ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। मैंने किंग चार्ल्स III को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है और अब मैं उनको फॉर्मल अपना रेजिग्नेशन जो है वो हैंड ओवर कर दूंगा। ये पूरा कोट अनकोट उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो मेरी लेबर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि नया उम्मीदवार बनाएगी, अब उसमें इलेक्शन करवाएगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा और उसके बाद उनमें से किसी एक को चुना जाएगा जो प्रधानमंत्री बनेगा यूके का। तो उनको मैंने इत्तला कर दिया है कि आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए और नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन से पहले आप एक अच्छा उम्मीदवार लेकर के आइए और आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे यूके के जब तक कोई नेक्स्ट उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता है। अब इसमें किसका नाम सबसे पहले आएगा वो बात अलग है। इन्होंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको बोला कि मैं पूरा इनके सारा मेरे साथ ये लोग खड़े रहे, मेरी वाइफ खड़ी रही, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द टाइमलाइन। तो अब यूके के अंदर अगर आप पॉलिटिक्स में देखो तो लेबर पार्टी का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा फेज दिखाई दे रहा है वो एंडी बर्नहम ही दिखाई दे रहा है, जो अभी आज ही MP भी बने हुए हैं। MP बनना, उसके बाद कीयर स्टामर का रिजाइन देना, ये सब बहुत कनेक्टेड चीज़ें हैं। एंडी बर्नहम शुरू से ही अपनी स्पीचेस में आप उनकी सुनिए, जब वो मेयर थे तभी से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहते थे कीयर स्टामर को। तो लेबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उनको बोला गया है साफ साफ कि जो नॉमिनेशंस हैं
पीएम बनने के लिए, वो 9 जुलाई को इंट्रा पार्टी होगा ये, तो 9 जुलाई को आप नॉमिनेशंस खोल दीजिए। नॉमिनेशन जो क्लोज होंगे वो 16 जुलाई को होंगे, ताकि जो अगला सेशन है पार्लियामेंट का, सितंबर में जो सेशन शुरू होगा, उससे पहले आपके पास एक पीएम अपना आप चुन लें। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो एंडी बर्नहम का नाम सामने आ रहा है। ये पहले मेयर थे ग्रेटर मैनचेस्टर के, उसके बाद स्पेशल इलेक्शन में जीत करके ये अब आज यानी मंडे को ही इनको पार्लियामेंट का सीट मिली है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और अब ये पीएम भी बनने वाले हैं। किस्मत देखिए कि मतलब पहली बार आप एमपी बन रहे हो और सीधा आप फिर उसके बाद पीएम बनने की रेस में सबसे अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी इसके ऊपर रिएक्शन आया। ट्रंप जो कि कीयर स्टार्मर के काफ़ी खिलाफ भी रहते हैं, बड़ा खुशी खुशी उन्होंने बोला कि कीयर स्टार्मर ने अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया और वो रिज़ाइन करेंगे ही, और ऑफिशियल चीज़ें बस होनी बाकी है। सबने अपना अपना बोल ही दिया है और उनका रिज़ाइन करना तय है। अब रीज़न क्या रहा, देखो इसमें बहुत सारे मल्टीपल रीजंस देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जो पॉपुलैरिटी गिरी है लेबर पार्टी की, कीयर स्टार्मर की, वो यूके की इस समय जो माली हालत है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी वजह से हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है। सबसे स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी देश का है दैट इज़ यूके। हमने देखा किस तरीके से यूके में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद पब्लिक सर्विसेज जो है वो काफ़ी ख़राब है, ईज़ ऑफ लिविंग बहुत बुरी है, प्लस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ कि जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल का सबसे बड़ा फ़र्क अगर किसी देश को पड़ा है, वो देश है यूके। एप्स्टीन के स्कैंडल का सबसे ज़्यादा फ़र्क, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो टेंशन हुई है किसी देश की पॉलिटिक्स में, दैट वो यूएस में नहीं हुई है, क्योंकि यूएस में ट्रंप है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो यूके में हुई है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कीयर स्टार्मर का रेजिग्नेशन है। और कीयर स्टार्मर ने खुद भी कुछ मिसस्टेप्स दिए। सबसे पहला गलत कदम तो पीटर मेडल्सन, जिनका नाम सबसे मतलब उस एकदम जेफरी एप्स्टीन के दोस्त की तरह आ रहा था, उनको इन्होंने एम्बेसडर बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स का। सबसे बड़ा गलत स्टेप तो यही था। उसके बाद कई सारे और रीजंस भी रहे, जैसे निजल फराज का जो पूरा उदय हुआ यूके की पॉलिटिक्स में एंटी इमिग्रेशन पार्टी के तौर पर, तो उन्होंने काफ़ी डेंट दिया। फिर लिबरल वोटर्स जो थे, जो कि लेबर पार्टी के एक बड़े वोट बैंक माना जाता था, वो अलग होना शुरू हुए, ग्रीन पार्टी की तरफ जाना शुरू हुए। एंटी इमिग्रेशन जो सेंटिमेंट्स हैं, जैसा आप यूएस में देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, वैसा ही अब यूके में भी होने लगा है कि एंटी इमिग्रेशन जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी पीक पर हैं। अपने इमिग्रेंट्स से काफ़ी चिढ़ने लगे हैं वहाँ पर लोग। और ख़ास तौर से कीयर स्टार्मर ने खुद कहा था, क्योंकि ये जो इमिग्रेंट्स हैं जो मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स गए हुए हैं, वो काफ़ी सारे क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हैं। और इस वजह से लोगों का सेंटिमेंट उनके बहुत खिलाफ हो गया। जैसे खुद कीयर स्टार्मर ने गर्ल्स ग्रूमिंग गैंग के बारे में बात चर्चा करी थी कि ये बहुत पनप गए हैं और इनको ख़त्म करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। बहुत वोक सोसाइटी हो रही है और इसीलिए उसके विपरीत, उसके अपोजिट यूएस के जो अपने इनहेबिटेंट्स हैं वो उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। वो चीज़ हमें सीधी तौर पर वहाँ पर दिखाई दे रही है और इसीलिए लोग जो है निजल फराज की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्या हो रहा है कि वोट कट रहा है इससे। तो लेबर पार्टी माना इसीलिए जा रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये इलेक्शन शायद हार जाए और इसीलिए कीयर स्टार्मर को यहाँ पर रिजाइन दिलवाया गया है। लेट्स सी एंडी बर्नहम क्या कर पाते हैं, वो देखने वाली एक बात होगी। अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।